हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में मैं ये टाइप के क्वेश्चंस कवर करूँगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ये टाइप के क्वेश्चंस। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो ये वीडियो आपने देखना चाहिए पूरा एंड तक, शुरू से एंड तक। सिर्फ इतना ही नहीं, ये 3 क्वेश्चन भी और ये 2 क्वेश्चंस। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको तकलीफ देते हैं और आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इस लेक्चर में पूरा ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा कवर करके दे दूंगा। ओके, तो वेलकम बैक एवरीवन। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है, लेक्चर नंबर 2 विच इज़ कॉल्ड अप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। सही है, चलो आगे। पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ 2-3 फॉर्मूले देखना पड़ेगा, फिर मैं उन क्वेश्चंस पे आता हूँ, उन न्यूमेरिकल्स पे आता हूँ। सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूले याद करने हैं। मैं इस लेक्चर में बिल्कुल भी कोई डेरिवेशन नहीं दूंगा, ठीक है। अब आपको जो फॉर्मूले याद करने हैं वो कुछ इस तरीके से है। मान लो कि आपके पास एक इनफाइनाइट कंडक्टर है। क्या चीज़? एक इनफाइनाइट कंडक्टर है। एक सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर है और एक फाइनाइट कंडक्टर है। क्या चीज़? एक फाइनाइट कंडक्टर है। सही है। अब ये देखेंगे कैसे, फाइनाइट कंडक्टर, सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर और इनफाइनाइट कंडक्टर। और ये 3 फॉर्मूलों को याद करने के बाद ही आप इनके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सिर्फ हमें आज ये 3 फार्मूले नहीं और एक फार्मूला ऐड करना है, यानी कि 4 फार्मूले हमें कुछ भी करके याद करने हैं और उन्हीं फार्मूलों के बेसिस पे इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो चलो सबसे पहले तो हम बात करेंगे फाइनाइट कंडक्टर के बारे में। देखो फाइनाइट कंडक्टर, जरा मैं जो चीज़ें समझा रहा हूँ उसको समझो। अगर आपको ये फॉर्मूले पता है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। देखो फाइनाइट कंडक्टर। अब फाइनाइट कंडक्टर कैसे दिखाई देगा? फाइनाइट कंडक्टर बच्चों कुछ ऐसे दिखाई देगा, जिसकी लेंथ हमें पता है, जिसका ये एक एंड और ये दूसरा एंड, हमें ये दोनों एंड पता है। दिस इज कॉल्ड फाइनाइट कंडक्टर। चलो अब मैं एक पॉइंट लेता हूँ, दिस इज पॉइंट P, और इस पॉइंट पे मुझे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। और ये कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है I, ठीक है। अब ये जो पॉइंट P है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है। ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है। कहाँ से? ये कंडक्टर से। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चों D, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब ये जो दूसरे 2 एंड है, ये आपको कंडक्टर के 2 एंड दिखाई दे रहे हैं। दिस इज एंड नंबर 1 A, दिस इज एंड नंबर B। तो मैं इन दोनों एंड्स को जोड़ देता हूं, दोनों एंड को क्या कर देता हूं? मैं जोड़ देता हूं। अब ये दोनों एंड के साथ जो एंगल बनाया ये पॉइंट P ने और आपका ये जो D है उसने, दैट इज अल्फा, और ये एंगल है बच्चों बीटा। ये डायग्राम को सबसे पहले ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी ड्यू टू दिस फाइनाइट कंडक्टर कैरिंग करंट है, वो रहेगी। लिख लो अभी अच्छे से, एक एक फॉर्मूला में लिखा के दूंगा। अगर उसको आप 2x भी चला सकते हो। B इज म्यू नॉट, यहाँ पे नहीं होगा फॉर्मूला लिखना, जगह नहीं है अपने पास, थोड़ा लंबा सा फॉर्मूला है। B इक्वल्स टू वो होगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D इन ब्रैकेट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये फॉर्मूला होना चाहिए। क्लियर? चलो अब इस फॉर्मूले से हमें निकालने हैं 3 फॉर्मूले और 2 फॉर्मूले निकालने हैं मुझे। अब इस फॉर्मूले को और एक्सपांड करने से पहले मुझे आपको एक टर्म बतानी पड़ेगी, और वो है, अब वो अल्फा को देखो 2 मिनट के लिए। अल्फा को अगर मैं, ये जो एंड है A, ये देख रहे हो, ये एंड है, ये इस एंड को अगर मैं बढ़ा दूँ, अगर मैं इस एंड को इंक्रीज कर दूँ, जैसे कि इंक्रीज कर देना है मतलब इस एंड को मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, और अगर इस नेक्स्ट एंड को, इस पॉइंट को नाम देता हूँ मैं C, अगर इस C को और P को मैं जोड़ दूँ, अब ये एंगल देख सकते हो क्या तुम लोग? कौन सा एंगल की मैं बात कर रहा हूँ? देखो पहले अल्फा किसके साथ बनाया था हमने? पहले अल्फा ये लाइन के साथ, A जो एंड है वो,
और ये जो एंड है ए और पॉइंट पी, और उसने एंगल बनाया था डी के साथ। अब मैं वही एंगल बना रहा हूँ डी के साथ, लेकिन किसका, ये पॉइंट सी का। जैसे कि ये एंगल देखो, अभी ये एंगल क्या हुआ, ये एंगल को देखो, इसको मैं तो बाहर निकालता हूँ। ये एंगल को नाम देता हूँ मैं अल्फ़ा 2, इसको नाम देता हूँ मैं अल्फ़ा 1। कौन सा ग्रेटर है सर, अल्फ़ा 2 ग्रेटर है अल्फ़ा 1 से। ये समझ में आया पॉइंट है, ठीक है। अब अगर मैं लेंथ बढ़ा के मैं इतनी लेंथ बढ़ा दूँ कि ये कंडक्टर एकदम इनफाइनाइट कर दूँ। आगे ध्यान में मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने लेंथ बढ़ाई, ए से मैं सी पे आया, ठीक है, ए से मैं सी पे आया, और अगर मैं इसकी लेंथ और बढ़ा दूँ और इसको एकदम इनफाइनाइट कर दूँ तो अल्फ़ा बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली बात है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 से छोटा है, अल्फ़ा 2 बढ़ गया, और अगर लेंथ बढ़ा दूँ तो और अल्फ़ा बढ़ेगा। और मैक्स टू मैक्स अगर मेरे पास कोई ऐसा कंडक्टर है और ये मैंने इसकी लेंथ इन्फिनिटी की तरफ भेज दी, ये पॉइंट है पी, तो ये जो एंगल बनेगा अल्फ़ा, इस बार अल्फ़ा अब हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। बढ़ के वो मैक्स टू मैक्स 90 डिग्री जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट देखो अभी। अब मैं देखो बी के साथ क्या कर रहा हूँ, बी को देखो, बी को ये थोड़ा सा इधर से ना कचरा हटा देता हूँ, ये डी को हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर ये पॉइंट को कम कर दूँ मतलब मैं यहाँ पे लेके आ जाऊँ। अब ज़रा एंगल देखो, बी का एंगल देखो, बी का, क्या ये एंगल पहले के कंपैरिजन में, ये अगर बीटा 1 है तो ये बीटा 2 है, तो बीटा 2 कम हुआ कि बढ़ा सर, बीटा 2 कम है किसके कंपैरिजन में, बीटा 1 के कंपैरिजन में। आया धन में, तो अगर मैं इस एंड को कम करते जाऊँ, इस एंड को डिस्टेंस डी से नज़दीक लेके जाऊँ, इस बी एंड को डी से नज़दीक लेके जाऊँ, तो तुम्हारा एंगल देखो बीटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर मैं किसी तरीके से पॉइंट पी को ये जो डिस्टेंस है डी और ये जो दूसरा पार्ट है कंडक्टर का, इसको मैं कम करते आओ, जैसे कि और कम कर दिया, यानी कि मैंने सिर्फ यहाँ पे आकर रख दिया। अब यहाँ पे बीटा बनेगा क्या, कुछ बीटा बन नहीं रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बीटा कितना हो जाएगा, ये वाले केस में बीटा जो है आपका वो हो जाएगा बच्चों 0, ठीक है। और मैंने वही काम यहाँ पे किया, तो और इस साइड को मैंने भी इंक्रीज़ करते गया, मैं भी अगर इंक्रीज़ करते जाऊँ तो बीटा कितना हो जाएगा, तो बीटा हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई तो ही आगे के क्वेश्चन धड़ से सॉल्व हो जाएंगे। कुछ नहीं करना है बच्चों, अभी कुछ नहीं करना है। अब मैं जो तरीका आपको बताया, जो सब चीज़ समझा, उसको खाली अप्लाई करना है। देखो अभी देखो, अगर कोई तुम्हारे पास इनफाइनाइट कंडक्टर है तो इनफाइनाइट कंडक्टर पहली बात तो ऐसे दिखाई देगा, इसका एक एंड इनफाइनाइट, इसका दूसरा भी एंड क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 90, बीटा की वैल्यू भी कितनी होगी, 90। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ये वाले पॉइंट पे, ड्यू टू दिस करंट कैरिंग इनफाइनाइट कंडक्टर, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इन ब्रैकेट साइन अल्फा की वैल्यू कितनी लूँ अब, साइन 90, प्लस साइन बीटा की वैल्यू कितनी लूँ अब, अगेन साइन 90, कितना आएगा रे बच्चों ये, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, साइन 90 इज 1, अगेन साइन 90 इज 1, द आंसर इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। ये आंसर आएगा मैग्नेटिक फील्ड का। इस फॉर्मूले को बच्चों कुछ भी करके रट लो, ठीक है। यह है इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए। अगर मैं सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर की बात करूं, देखो सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर की बात करूं, सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर, अब सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर कैसे दिखेगा, देखो ये कंडक्टर फाइनाइट है, इसकी लेंथ में पता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ से एंड हुआ, लेकिन एक एंड में इसका इन्फिनिटी की तरफ लेके जाता हूँ। ये है आपका सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर, और इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। अगेन अल्फा कितना हो गया बच्चों 90, बीटा कितना हो गया, चलो यहाँ पे नहीं, मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, ये वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पे देखो बीटा तो बनेगा ही नहीं बच्चों, ये है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल डी, तो यहाँ पे बीटा बनेगा ही नहीं कुछ, तो बीटा कितना आएगा 0। तो लगाओ वो फॉर्मूला 2 मिनट पहले हमने बताया था, बीटा इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इन ब्रैकेट साइन अल्फा, साइन 90, साइन क्या लिखना पड़ेगा मुझे 90 प्लस साइन 0, तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई
अपॉन 4 पाई डी इन ब्रैकेट साइन 90 इज 1 प्लस साइन 0 इज 0. सो द आंसर इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी. यह है तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर. याद रहेगा ये दो फॉर्मूले बच्चों, ये दो फॉर्मूले पे ही पूरा गेम है. नेक्स्ट और यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. देखो अभी अगर मैं कोई इनफाइनाइट कंडक्टर लूँ, कोई भी कंडक्टर लूँ, चलो ये फाइनाइट रहे या इनफाइनाइट रहे या सेमी इनफाइनाइट रहे, तो आप मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ कहाँ निकाल सकते हो पता है क्या? यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये वाले साइड्स ये वाले साइड्स ये वाले साइड मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो आप. लेकिन आप अलॉन्ग द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते. अलॉन्ग द एक्सिस किसको कहेंगे? ये है बच्चों अलॉन्ग द एक्सिस. दिस इज अलॉन्ग द एक्सिस पॉइंट. यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते और यहाँ पे नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होती है 0. एक पॉइंट लिख लो अभी, फिर वो पीछे क्यों ना हो, पीछे रहो या आगे रहो, कहीं पे भी रहो, कहीं से भी करंट फ्लो हो जाए, ऐसे भी करंट फ्लो हो जाने दो, तो भी मैग्नेटिक फील्ड 0 रहेगी अलॉन्ग द एक्सिस. तो लिखो अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ कंडक्टर, अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज 0. मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? 0 होती है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. उसके बाद इसके बाद और एक कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल. ये आखिरी फॉर्मूला है, अगर ये पता है तो आप स्किप कर सकते हो. ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल. फॉर एग्जाम्पल अगर करंट कैरिंग कॉइल कैसे दिखाई देगी? कुछ ऐसे दिखाई देगी. मान लो कि ये सर्कल है और इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है I, ठीक है, और हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ये सेंटर पे, ये पॉइंट P पे, और इसके रेडियस को मैं ले लेता हूँ, इस रेडियस को मैं ले लेता हूँ चलो स्मॉल a. क्या ले लेता हूँ? स्मॉल a. तो चलो अभी यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे इसका फॉर्मूला वो भी आपको याद ही रखना है, क्योंकि मैं इसके डेरिवेशंस नहीं देने वाला हूँ. हमें सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है. हमारा अप्रोच आज का लेक्चर का JEE और नीट के क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. ठीक है, करंट दैट इज I अपॉन रेडियस दैट इज A इंटू थीटा. इंटू वॉट? थीटा. सर ये थीटा क्या है? थीटा मतलब एंगल कवर बाय दिस कॉइल. एंगल कितना कवर किया ये कॉइल ने? अगर पूरा सर्कल है तो थीटा की वैल्यू हो गई 2 पाई. अगर पूरा सर्कल है तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 2 पाई. अगर ये मान लो कि पूरा सर्कल नहीं है, अगर ये सेमी सर्कल होता, क्या होता? सेमी सर्कल होता, और मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी होती और करंट कुछ ऐसे फ्लो होता. ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होगा? सेम फॉर्मूला, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए. बस यहाँ पे 2 मिनट पहले देखो हमने क्या लिखा था? थीटा. अब यहाँ पे थीटा क्या लिखोगी? यहाँ पे पूरा सर्कल है क्या? नहीं, ये सिर्फ आधा सर्कल है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा थीटा इज पाई. ये फॉर्मूला रहेगा. ये देखो पाई कैंसिल होगा. हाँ वो बात की बात है, लेकिन मैं फिलहाल मैं आपको सिर्फ फॉर्मूले का मीनिंग बता रहा हूँ. यही अगर एक आधा सर्कल होता तो यानी कि कुछ ऐसे आधा सर्कल का भी एक क्वार्टर पार्ट, यानी कि ऐसा होता तो, है ना, ऐसा कुछ होता तो ये कैसे दिखता बच्चों? देखो ये कुछ ऐसे दिखता. ठीक है, अगर मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, इस पॉइंट पे इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज I. मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A इन ब्रैकेट थीटा. अब यहाँ पे थीटा कितना लोगे? अब बच्चों ये जो क्वार्टर पार्ट है ये कितना एंगल कवर करता है? 90. 45 डिग्री नहीं, 90. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? पाई बाय 2. थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? पाई बाय 2. बस आखिरी वाला पार्ट. अगर मैं इसको भी आधा कर दूँ तो, इसको आधा कर दूँ तो, यानी कि मैं सिर्फ इतना पार्ट लूँ तो, जैसे कि सिर्फ इतना पार्ट लेता हूँ मैं. ठीक है, तो ये जो एंगल है देख लो, ये अब ये पूरा पोर्शन है ही नहीं. ये थीटा कितना है यहाँ पे? 90 से भी कम है, यानी कि 45 डिग्री है. 45 डिग्री मतलब पाई बाय 4. ठीक है, चलो नेक्स्ट. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A इंटू पाई बाय 4. अगर आपको ये फॉर्मूले पता है, अब मैं आता हूँ न्यूमेरिकल पे. चलेगा, अब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जस्ट. चलो,
तो यहाँ पे अभी इस क्वेश्चंस को देखो, इन क्वेश्चंस को देखो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये डीसी पांडे के क्वेश्चंस है, ठीक है, दीज आर डीसी पांडे क्वेश्चंस, ओके। अब इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन देखो, यानी कि ये, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो इसको मैं जूम कर देता हूँ, देख लो। पहले इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट निकालो या फिर इस क्वेश्चन को बना लो। अब मैं सेम डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, आपने ड्रॉ कर लिया। अब मैं उसी क्वेश्चन को सेम फिर से ड्रॉ करता हूँ, एक सेकेंड। देखो वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज डैश 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 स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है, कुछ ऐसा वो कंडक्टर है। अब इस डायग्राम को देख के सबसे पहले बात तो मुझे 2-3 चीज़ें क्लियर करनी है। कभी भी डायग्राम को 3 पार्ट में डिवाइड कर देना। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। एक पहले नाम लिख लो, कभी पहले नाम लिख लो। ये इन्फिनिटी से आ रहा है, इसको मैं नाम देता हूँ A, इसको नाम देता हूँ मैं B, इसको नाम देता हूँ मैं C और इसको नाम देता हूँ मैं D, ठीक है। पहले ए बी पार्ट देखो, ए बी पार्ट, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे बी सी पार्ट और उसके बाद हम देखेंगे सी डी पार्ट, ठीक है। ए बी पार्ट कुछ ऐसे दिखाई देगा, ये ए बी पार्ट है, ठीक है। इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज आई, ओके। बी सी पार्ट कैसा है? बी सी पार्ट कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अरे सर्कल मेरे से बन नहीं रहा बराबर से, सर्कुलर पार्ट है वो, ओके। सी डी पार्ट कैसा है? सी डी पार्ट कैसा है? सी डी पार्ट बच्चों पहले फाइनाइट है, बाद में इनफाइनाइट हो गया। दिस इज सी टू डी पार्ट, है ना, ऐसा ही है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, और हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड पूछा है ये पॉइंट पे, ठीक है, यानी कि ये वाले पॉइंट पे। तो हमने 3 पार्ट में कंडक्टर को डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये वाला एक पार्ट। अब मुझे बताओ, मैंने सबसे पहले यही डिस्कस किया था, अगर तुम्हारे पास कोई इनफाइनाइट कंडक्टर है या फाइनाइट भी है, तो अलॉन्ग द एक्सियल पॉइंट, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? ड्यू टू दिस कंडक्टर 0। यहाँ पे इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? 0। तो ये कंडक्टर का काम तो चला गया है, कोई काम का नहीं रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को हमें क्या कहाँ फाइंड करनी है? ये पॉइंट पे। तो ये पॉइंट ये कंडक्टर के लिए अलॉन्ग द एक्सियल पॉइंट है। तो इस कंडक्टर पे या इस पॉइंट पी पे ए बी कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएंगी वो तो कट गई, कोई काम की नहीं रही है। सेम फॉर द सी डी। सी डी में करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है। सी डी के अगर मैं पीछे जाऊँ तो ये पी पॉइंट अगेन एक एक्सियल पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? एक्सियल पॉइंट है। तो सी डी के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी 0 आएंगी। क्या आएंगे? 0। अब बचता कौन है? सिर्फ ये आर्क। चलो अब इसको साइड में लो, ये आर्क बचता है बच्चों सिर्फ। अब बचता कौन है? सिर्फ ये वाला पोर्शन। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट क्या होगी बताओ? अब हमने 2 मिनट पहले देखा था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल। देखो ये करंट कैरिंग कॉइल है, लेकिन ये पूरा सर्कल है क्या? नहीं, ये सिर्फ आधा सर्कल है। सो B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, एक सेकेंड, क्या फॉर्मूला लिखा था मैंने? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू थीटा। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू वॉट? थीटा। अब ये थीटा कितना लूँ? आपको पता है सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल है मतलब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। सेमी सर्कल मतलब पाई, तो पाई पाई कैंसल। द आंसर इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 इंटू ए। यह आंसर होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। क्या ये बहुत आसान क्वेश्चन था? बहुत आसान है, वो खाली दिखने में डिफिकल्ट है, क्योंकि अपने को ये फॉर्मूले थोड़ा लर्न करने में डिफिकल्टी जाती है। वेयर ए इज़ वॉट? ए इज़ द रेडियस। सिंपल। चलो सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। फिर से मैं इसको लगे तो कॉपी कर लेता हूँ, एक सेकंड। दूसरा क्वेश्चन आप फिर से देख लो, मैं इसको डायरेक्टली लिख लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन देख लो, आप देख लिया आप लोगों ने दूसरा क्वेश्चन। चलो अब मैं इसको सॉल्व करके देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ? सॉल्व करता हूँ। चलो आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। अब सेकंड क्वेश्चन की जो डायग्राम है, सेकंड क्वेश्चन की जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से है बच्चों, देख लो। ये कंडक्टर है, ओके, ये दूसरा कंडक्टर है, और ये जो कंडक्टर्स है, ये जो कंडक्टर्स है, ये इनफाइनाइट जा रहे हैं। ये कहाँ जा रहे हैं? इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये भी कंडक्टर कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। उसने दिया भी है क्वेश्चन में, देखो इन्फिनिटी दिया। तो मैंने क्या कहा था, ऐसे जब भी क्वेश्चंस मिलेंगे हमें, तो पहले इसको 2 पार्ट 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। जैसे कि ये इन्फिनिटी जो है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। 3 पार्ट में हमने किसको डिवाइड कर दिया? कंडक्टर को डिवाइड कर दिया। ये पॉइंट ए,
ये B to C एंड C to D। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ फाइंड करनी है बच्चों, देखो अब हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है ये वाले पॉइंट पे है, ठीक है। अब ये कंडक्टर देखो A to B, ज़रा देखो इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, एक सेकंड, दिस इज I एंड दिस इज गोइंग करंट, ओके, ये करंट I है और ये रेडियस कितने दी है आपको, ये रेडियस आपको दी है A, ओके। तो पहले मैं AB पार्ट को देखता हूँ, देखो ये AB इन्फिनिटी से आया और कुछ यहाँ पे एंड हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करनी है ये पॉइंट पे। हमने इस प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड फाइंड ऑलरेडी कर ली है। ये सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर है, करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट आई अपॉन याद करो 4πd। मैंने सबसे पहले यही तो फॉर्मूला लगा के दिया था। यहाँ पे देखो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएंगे 90 और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 0, तो उस हिसाब से क्या आंसर आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πd। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है डायरेक्शन। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगी जरा वो समझो। यहाँ पे हमें लगाना होता है राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल क्या कहता है कि थंब इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि इस डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेंगी कुछ इस प्रकार से। मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट करती है कौन, बचे हुए फिंगर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी मतलब क्रॉस, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P से बाहर आएगी मतलब यहाँ पे आएगा डॉट। क्या आएगा यहाँ पे, डॉट। क्लियर। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब चलो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P मैं पूरा लिख लेता हूँ अच्छे से। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू कंडक्टर AB, ड्यू टू कंडक्टर व्हाट, AB। क्या आया आंसर, म्यू नॉट आई अपॉन 4πd, ये आया। नेक्स्ट, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे यहाँ पे, डॉट। सेकंड कंडक्टर लेते हैं हम जो नीचे से था, कुछ पहले ये ऐसा था, बाद में वो डॉट वाला पॉइंट था, ओके। और वो पॉइंट ये था P जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी, और ये था करंट दैट इज I, ओके। अब यहाँ पे अगर मुझे, चलो और एक चीज़ म्यू नॉट आई अपॉन 4πd, अगर ये A है तो ये डिस्टेंस भी तो A रहेगा, ये डिस्टेंस भी क्या रहेगा A, और ये डिस्टेंस भी क्या रहेगा बच्चों A। तो जहाँ पे मैंने D लिखा है वहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए A। तो दिस इज म्यू नॉट आई अपॉन 4πA, क्लियर। और ये डॉट। चलो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएंगी, मैग्नेटिक फील्ड देखो, करंट देखो ये डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बाहर आएगी मतलब डॉट होगा, और यही मैग्नेटिक फील्ड ये वाले साइड में अंदर जाएगी दैट इज क्रॉस, क्लियर। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू CD कंडक्टर, मैं उसको नीचे लिख लेता हूँ, एट पॉइंट P मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू CD कंडक्टर एट पॉइंट P इज म्यू नॉट आई अपॉन 4πd, ठीक है। और 4πd की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 4πA, लेकिन यहाँ पे क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। क्या है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट, क्लियर। ये इजी है। अभी क्वेश्चन को कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब कौन सा पार्ट बच्चा, तीन पार्ट में से हमने 2 पार्ट देख लिए, अब तीसरा पार्ट देखो, ये B to C कैसा है, वो आर्क। B to C कैसा है बच्चों, आर्क है, देख लो ये ऐसा एक आर्क है, और यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, यहाँ पे मुझे क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I। तो यहाँ पे लगाओ राइट हैंड रूल। तो करंट ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से एंटर करेगी मतलब आपको क्रॉस दिखाई देगा, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगी तो यहाँ पे डॉट दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा बच्चों, आपको डॉट दिखाई देगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क, इसको नाम देता हूँ मैं BC, और वो सर्कुलर फॉर्म में है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4πA इज व्हाट, ये रेडियस A इंटू थीटा कितना लूँ, अब सेमी सर्कल है तो पाई लेना पड़ेगा, तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा बच्चों। म्यू नॉट आई अपॉन 4 टाइम्स A, और डायरेक्शन देखो डॉट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसा है कि तीनों मैग्नेटिक फील्ड डॉट है, अगर इसमें से एक भी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे क्रॉस होती तो हम इस कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि यहाँ से आने वाली मैग्नेटिक फील्ड ये, और यहाँ से ये तीनों कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएंगी इस पॉइंट पे वो डॉट रहेंगी मतलब एडिटिव रहेंगी, या ऐड करना पड़ेगा, तो इसको हम ऐड करते हैं। तीनों के मैग्नेटिक फील्ड B नेट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BC, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू CD, ऐसे लेना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB और BC सेम, AB और CD सेम आया था, दैट इज क्या आया था उसकी वैल्यू, म्यू नॉट आई
अपॉन 4πa प्लस ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क वो आया था म्यू नॉट आई अपॉन 4 इंटू ए प्लस, और ये सी डी के कारण आया था म्यू नॉट आई अपॉन 4πa। सबसे पहले तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πa मल्टीप्लाइड बाई 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 टाइम्स a। ठीक है, ज़रा देखो एक सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई, तो कितना आएगा ये 2πa प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 इंटू ए। अब इसे हमें खाली रीअरेंज करना है। क्या करना है बच्चों, हमें इसे खाली रीअरेंज करना है, तो करो इसको रीअरेंज फिर। तो म्यू नॉट आई अपॉन, यहाँ से कॉमन क्या निकलता है 2a कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1 अपॉन पाई और यहाँ पे बचेगा 1/2। दिस इज़ द फाइनल आंसर। ओके, अब इसके ज़्यादा हम आगे इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट वही क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। चलो इसके बाद ये क्वेश्चन देखो, ये थर्ड वाला पार्ट देखो, ये थर्ड पार्ट देखो। पहले इसको ड्रॉ कर लो तुम लोग और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर अब इस थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं हम। थोड़ा आवाज़ आएगा बच्चों आपको बाजू वाले सब्जी वाले का, ठीक है, लेकिन उसको इग्नोर करना, उसको कुछ नहीं कर सकते। मैं वीडियो को पॉज नहीं कर सकता, बार बार पॉज करने में सेंस नहीं है। ऐसा समझ के चलो कि तुम ऑफलाइन बैच में बैठे हो और आजू बाजू से ऐसी आवाज़ आ रही है, तो चलते रहता है इतना तो, ठीक है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में आर्क दिया है, ये आर्क दिया है। अब वो मत सुनो कि तो वो क्या बेच रहा है, ठीक है। ये आर्क है, ये ऐसा इनफाइनाइट कंडक्टर है और यहाँ से दूसरा इनफाइनाइट कंडक्टर है, ठीक है, ऐसा कंडक्टर है। और हमें पूछा है कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो, और करंट की डायरेक्शन देख लो ऐसी है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, करंट। चलेगा। अब सबसे पहले इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। दिस इज पार्ट ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी, ऐसे ही होगा। अब ए बी पार्ट के लिए देखो, ए बी पार्ट कुछ ऐसा है, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, और यहाँ पे वो पॉइंट पी है। तो ये देखो, ये ए बी पार्ट के लिए ये तो अलॉन्ग द एक्सिस है, ये अलॉन्ग द एक्सिस है। तो इस पॉइंट पी पे कि क्या होगा, इस पॉइंट पी पे ए बी के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या आएंगी, 0, पहला पॉइंट। तो ये कंडक्टर तो कोई काम का ही नहीं रहा, हटाओ इसको, ठीक है। अब सी डी के कारण देखो, सी डी के कारण ये पॉइंट अलॉन्ग द एक्सिस नहीं है, परपेंडिकुलर टू इट है। तो ये डिस्टेंस पर ही निकाल लेते हैं, ये डिस्टेंस आपको दिया है ए। तो इस पॉइंट पी पे सी डी के कारण की मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा, चलो बताओ अभी। ये तो पहला तो कट गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी डी एट पॉइंट पी, तो सिंपल म्यू नॉट आई अपॉन, ये सेमी कंडक्टर है, सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर है, तो दिस इज 4πa, दिस इज व्हाट 4πa। अब जरा देखो इसके डायरेक्शन बता रहे हो तुम मुझे, मैग्नेटिक फील्ड की डॉट होंगी कि क्रॉस होगी। तो देखो ज़रा, ये करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगी, मतलब दिस इज डॉट। ओके, चलो अब ये आर्क के कारण निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क। तो ये आर्क को मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। मेरा आर्क अच्छा आता नहीं, मुझे ड्रॉ ही नहीं करते आता एक्चुअली, तो थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेना तुम लोग। रुक जाओ, कुछ ऐसे आना चाहिए। चलो आ गया। तो यहाँ से करंट जो जा रहा है अपना, दिस इज आई, और यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, और ये जो रेडियस है दिस इज ए, दिस इज व्हाट ए। तो ये देखो ये फिर से अगेन सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, क्या नाम दिया था हमने इसको, बी सी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पार्ट बी टू सी इज म्यू नॉट आई अपॉन 4πa इंटू थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है अभी, पाई, तो पाई कैंसिल। तो क्या आया बच्चों ये पार्ट, म्यू नॉट आई अपॉन 4 टाइम्स ए, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 टाइम्स ए। चलेगा। अब यहाँ पे डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी, और डॉट है कि क्रॉस है। अगर मैग्नेटिक करंट तुम्हारा ऐसे जा रहा है तो लगाओ इसको राइट हैंड रूल, तो ये वाले पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, मतलब दिस इज क्रॉस, और ये वाले पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, सो दिस इज डॉट। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड डॉट आई, सी डी से भी डॉट आई और बी सी से भी डॉट आई, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। फिर दोनों को क्या कर देते हैं हम, ऐड कर देते हैं, तीसरे से तो 0 आ गई। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज B net magnetic field is mu naught I upon 4πa
प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 इंटू ए। तो इसको अगर मैं रीअरेंज करूँ तो बच्चों देख लो क्या कॉमन निकलता है, म्यू नॉट आई कॉमन निकलेगा, अपॉन आएगा 4 इंटू ए, तो इन ब्रैकेट 1 अपॉन पाई प्लस 1, ये ऐसा आएगा। ठीक है, तो इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेक्चर को रोक रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो आप बोर हो जाओगे। लेक्चर नंबर 3 में मैं बचे हुए क्वेश्चन को कवर कर दूंगा। लेक्चर नंबर 3 में मैं क्या कर दूंगा, बचे हुए क्वेश्चंस को कवर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एवरीवन। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करते जाओ। ओके, बाय।